ब्राह्मण नेता चमारों के मूड पर मूत रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं की हत्याएं की जा रही हैं। जहां पर मतदाता स्वतंत्रता से रहता है वहां पर वोट भी नहीं डालने दिया जाता। और यहां पर आकर के पंकज उपाध्याय जी राजरत्न अंबेडकर जी के पैर धोने का काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये समाज जानता है सारी बात को। यहां पर बिकने वाला समाज नहीं, न बिकने वाला समाज तैयार हुआ। हम यहाँ पर महेश दत्त मिश्र जी को भी बोलना चाहते हैं कि आप दो मुंह सांप नहीं, आप चार मुंह वाले सांप हैं। और दलित समाज से कहना चाहते हैं ऐसे चार मुंह वाले सांप से अलग रहे, ये जब न जाने कब डसलेगा। पर नेता पीपी चौधरी साहब की हत्या ब्राह्मण समाज द्वारा की गई, इस पर क्या जोराम विधानसभा में दलित समाज क्या ब्राह्मण को वोट करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंश सिंह अर्गला, आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है बसपा के फायर ब्रांड नेता नंदलाल खरे जी। इनसे पूछना चाहें, कल राजरत्न अंबेडकर जी ने कांग्रेस के पक्ष में जौरा विधानसभा में एक सभा को संबोधित किया, इससे दलित वोट बैंक में क्या असर पड़ेगा? पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो प्रश्न किया है कि दलित वोट बैंक पर जो राजरत्न अंबेडकर जी ने सभा की है उसका क्या असर पड़ेगा, हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी ही सभा का प्रायोजन विगत 15 अप्रैल को 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती के बाद जौरा बस स्टैंड पर किया गया था। उस पर भी वो लंबा चौड़ा भाषण दे करके चले गए। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस कांग्रेस के लिए इन्होंने अपरोक्ष और परोक्ष रूप से वोट मांगा है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी का 1932 का कम्युनल अवार्ड के माध्यम से अधिकार लाना, उसके बाद महात्मा गांधी, नेहरू एंड कंपनी, इसी कांग्रेस द्वारा उन पर प्रेशर बना करके, जिसमें एक रात के ही अंदर 10,000 चमार बरादरी के लोगों की झोंपड़ियों में आग लगाई गई, उनको दबाव में लिया गया। और जो अधिकार डबल वोट, पृथक आवास और निर्वाचन की व्यवस्था, तमाम सुविधाओं को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर लेकर के आए, उनको मजबूरन बाबा साहब अम्बेडकर को वापस लेना पड़ा। ऐसी कांग्रेस जो 1932 से लेकर आज दिनांक तक दलित समाज के विरोध में काम किया, बाबा साहेब अम्बेडकर को 1950 में चुनाव हराने वाली यही कांग्रेस थी। और उनको लोकसभा का चुनाव, उनके यहाँ एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को इसी कांग्रेस ने तमाम तामझाम लगा करके बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को 5,000 वोट से चुनाव हरवाया। आज वही राजरत्न अम्बेडकर जी, मैं तो ये कहता हूँ, तमाम लोग चर्चा कर रहे थे उनके प्रपौत्र हैं। अरे हमारे यहाँ भी एक मूलाराम अम्बेडकर है हिरावली गांव में, वो भी अम्बेडकर लिखते हैं। अम्बेडकर लिखने भर से उनका सरनेम लगाने से कोई बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं बन सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यह बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे अनुयायी मुझको चाहते हैं, मेरे इस मिशन को, जो महापुरुषों का आंदोलन, उसको ले जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस का 4 आने का मेंबर मत बनना। आज वही राजरत्न अम्बेडकर जी जो अपने आप को उस परिवार से जोड़ने का काम करते हैं, वो यहां पर उसी कांग्रेस के लिए वोट मांगने आए, और उसी समुदाय विशेष के ब्राह्मण समाज के लिए, जिस ब्राह्मण समाज ने बाबा साहेब अम्बेडकर के हर कदम पर विरोध किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाने का कार्य किया, तो संपूर्ण देश का ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के, एक चक्रपाणी महाराज थे, उन्होंने भी बाबा साहेब अम्बेडकर का, उस समय बहुत बड़े एक क्या कहते हैं शंकराचार्य, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को यहां तक उनको गाली देकर के नवाजा। आज राजरत्न अम्बेडकर जोहरा में आकर के कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, ये माननीय बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन को, जो मानवतावादी आंदोलन है, उस आंदोलन को 21वीं सदी के महाभीम मान्यवर साहब कांसीराम जी ने आगे बढ़ाया, जिनको इस देश का दलित समाज 21वीं सदी का महाभीम कहता है। यानी दूसरा अम्बेडकर ने नारा भी दिया, बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम, कांसीराम। आज मान्यवर साहब कांसीराम जी की शिष्या परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ये जन आंदोलन हावी है। माननीय बहन जी ने भी बोला, उन्होंने कहा इस बात को कि कांग्रेस के लोग हमारे समाज को हरिजन कहते हैं। गांधी अगर हरिजन नाम दिया है तो गांधी क्या शैतान की औलाद है? ये सारा परिदृश्य आपके सामने है। आज राजरत्न अम्बेडकर उस भूमि पर वोट मांगने के लिए आए, जिस भूमि पर मान्यवर साहब कांसीराम जी बहन जी के नेतृत्व में चंबल अंचल के अंदर बसपा के संस्थापक सदस्य नेता परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने संघर्ष किया। यहाँ पर भाईचारे की सीमेंट से बिकने वाले समाज को न बिकने वाला समाज बनाया है। और आज उसी भूमि पर यहां पर एक भी वोट जो कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है, खास करके कांग्रेस का ब्राह्मण, खासकर कांग्रेस का ब्राह्मण दलित समाज को बरगलाने का काम करता है, जो सदियों से आप ये देखिए
भारतीय इस मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, संपूर्ण देश में जाइए आप, खास करके अगर चमार बिरादरी से। कल सभा हजारों की संख्या में भीड़ थी, दलित समाज था और उसमें तमाम समाज थे। उस बीच में राजरत्न अंबेडकर के पंकज उपाध्याय ने पैर धोकर, इस पर क्या कहेंगे? क्या दलित वोट बैंक पैर धोने के बाद उसमें ट्रांसफर होगा कांग्रेस के लिए? अरे भाई, कांग्रेस की बात करते हैं, ये तो पंकज उपाध्याय है। कांग्रेस के पितामह कहे जाने वाले गांधी ने तो हरिजन नाम दे करके और एक नौटंकी किया करते थे। महात्मा गांधी जी एक नौटंकी किया करते थे और सहवोज आयोजित किया करते थे, जिसका अनुसरण आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहे हैं। तो पैर धोने भर से दिखावा किया गया चमार बिरादरी को प्रभावित करने के लिए कि हम आज पैर धोकर पिए थे, पैर धोकर के पिए, ये दिखावा किया जा रहा है। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, इसी मध्य प्रदेश की धरती पर ब्राह्मण नेता चमारों के मूड पर मूत रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं की हत्याएं की जा रही हैं। जहां पर मतदाता स्वतंत्रता से रहता है, वहां पर वोट भी नहीं डालने दिया जाता। और यहां पर आकर के पंकज उपाध्याय जी राजरत्न अंबेडकर जी के पैर धोने का काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये समाज जानता है सारी बात को। यहां पर बिकने वाला समाज नहीं, न बिकने वाला समाज तैयार हुआ। करो संगत। और आप अंचल में जाइए, वहां पर 400 लोगों को, 200-400 लोगों को पैसे देकर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में ये दिखाया गया कि उनकी सभा के लिए प्रायोजित करने के लिए एक ट्रैक्टर वाले को 5,000 रुपए ट्रैक्टर वाले को दिए गए। 500 पर हेड से उस ट्रैक्टर वाले को जिम्मेवारी दी गई कि आप किसी भी करके जाटवों को लेके, जाटवों को नहीं तो किसी को जाटा बना करके लाइए। आप देखिए कि मान्यवर साहब ने नारा दिया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। ये दिखावा जाति तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। दूसरे समाज के लोगों को ट्रैक्टर में बिठा करके लाए, जिसका मुकदमा निर्वाचन की धारा 188 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार आज आप पेपर न्यूज देख सकते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। और आप अंचल की बात करते हैं, आप जाइए शहर के अंदर, शहर को छोड़ करके शहर में भी देखो, ग्रामीण अंचल में जाइए, जहां चमार भी बोल रहा है जय भीम, जहां किरार भी बोल रहा है जय भीम, जहां कोरी भी बोल रहा है जय भीम, जहां धोबी भी बोल रहा है जय भीम, जहां काछी भी बोल रहा है जय भीम, जहां धानुक भी बोल रहा है जय भीम, वहां पर बहुजन समाज जय भीम का नारा दे करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय बहन जी के सम्मान में। टिकट होने के बाद कांग्रेस ने पंकज उपाध्याय पर आरोप लगाए थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई, आरोपित तो हमने नहीं किया, हमारे प्रत्याशी माननीय सोनाराम कुशवाहा जी ने आरोपित नहीं किया, नंदलाल खरे आरोपित नहीं कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी आरोपित नहीं कर रही है। अरे ये प्रश्न तो आपको कांग्रेस के उन लोगों से पूछना चाहिए जो खाटी छत्री नेता हैं। आदरणीय वृंदावन सिंह सिकरवा जी ने आरोपित किया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश यादव जी ने आरोपित किया, पूर्व विधायक श्री सूबेदार सिंह खाड़ोल जी के जो 2 बार के विधायक रहे, उनके पुत्र पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री भानु प्रताप सिकरवा जी उर्फ चिंटू जी ने आरोपित किया वहां पर। और जो कहते हैं कि जो उनके साथ आज कैंपेन कर रहे हैं, जो कैंपेन कर रहे हैं पूर्व विधायक महेशदत्त मिश्र जी, जहां से कांग्रेस की क्या कहते हैं गलियारा निकलता है, वो महेशदत्त मिश्र जी उनको आरोपित कर चुके हैं। दूसरी बात, हम उन आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर महेशदत्त मिश्र जी को भी बोलना चाहते हैं कि आप 2 मुंह सांप नहीं, आप 4 मुंह वाले सांप हैं। और दलित समाज से कहना चाहते हैं, ऐसे 4 मुंह वाले सांप से अलग रहे, ये जब न जाने कब डसलेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आरोपित हमने नहीं किया, उन लोगों ने आरोपित किया। और इंदौर में तात्कालीन कलेक्टर ने जब इन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं हवाला कांड किया, जो किसी फैक्ट्री को लेकर के, वो आरोपित उन लोगों ने किया। तात्कालीन कलेक्टर ने इन पर FIR दर्ज कराई गई। और आप देखिए, उनको क्षत्रिय आरोपित कर रहा है, ब्राह्मण आरोपित कर रहा है, धाकड़ यादव आरोपित कर रहा है, दलित आरोपित कर रहा है। ऐसे चोर नेता को जो लोग जो कुछ चाराने वाले चमार, जो IT सेल के या चाराने की पॉकेट में चले जाते हैं, ऐसे चमार उनके चार से चमार उनके पीछे घूम रहे हैं। हम उनसे भी कहना चाहते हैं और इस राजनीतिक परिदृश्य में सर्वजन समाज के लोगों से भी अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ का दलित समाज, खास करके जाटो कम्युनिटी का चमार समाज, इनको यहाँ से मोर बना करके भेज देगा। ऐसे चोर को, बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो ये लोग बाला यही स्थिति पैदा कर दी है कि जाटव समाज हमको वोट कर रहा है, बल्कि जाटव समाज का एक वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सोनाराम कुशवाहा जी को मिल रहा है। दलित समाज के जाने माने नेता, कद्दावर नेता PP चौधरी साहब की हत्या ब्राह्मण समाज द्वारा की गई, इस पर क्या जौराम विधानसभा में दलित समाज
क्या ब्राह्मण को वोट करेगा? आप ये जानते हैं कि इस चंबल की भूमि पर खास करके मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने कांसीराम साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। हर घर में जाकर के महापुरुषों के आंदोलन से अवगत कराया। जब उनकी 21 दिसंबर 2005 को हत्या की गई तो ये वो अंचल है, दुनिया ने देखा 4 दिन तक यहाँ पर क्या स्थिति पैदा हुई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी। आप कल्पना कीजिए कि उस समय जो मांग पत्र रखा गया था कि जो तात्कालीन गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के विपक्ष जमुना देवी जी ने उन्होंने भी कहा उस समय कि दलितों ने अपना एक नेता खोया है, लाजमी है उनके अंदर आक्रोश आना। अब जौरा विधानसभा उनकी गृह विधानसभा आती है। अरे डॉक्टर पीपी चौधरी साहब को लेकर के तो पूरे मध्य ग्वालियर चंबल संभाग में आक्रोश रहा उस समय। और जहां ये जौरा विधानसभा उनकी जो रामचंद्रपुरा है, तात्कालीन समय में जौरा विधानसभा में आता था। आज जौरा विधानसभा के अंदर उसका ये असर आपको देखने के लिए मिलेगा कि डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के सहयोगी रहे। जब बीएसपी का प्रारंभ हुआ, सोनीराम कुशवाहा जी उनका राइट हैंड हुआ करते थे, उनके सहयोगी साथी हुआ करते थे। तो आज डॉक्टर पीपी चौधरी दुनिया में नहीं है, लेकिन आज सोनीराम कुशवाहा जी चुनाव मैदान में है। तो आज दलित समाज, खास करके चमार बिरादरी, जौरा विधानसभा के अंदर सोनीराम कुशवाहा के अंदर संघर्ष की वही छवि डॉक्टर पीपी चौधरी साहब की देखते हैं। पान सिंह हत्याकांड आपके बीच में ताजा उदाहरण है, जिसमें बढ़ चढ़ करके सोनीराम कुशवाहा जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि दलित समाज आवाज नहीं निकाला है, लेकिन जौरा विधानसभा का चमार बिरादरी डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के साथ जो हुआ उसका बदला कल 17 तारीख को सुबह से लाइन लगा करके जय भीम का नारा लेकर के वोट करेगी। जहां चमार भी बोलेगा जय भीम, जहां किरार भी बोलेगा जय भीम, जहां काछी भी बोलेगा जय भीम, जहां धोबी भी बोलेगा जय भीम, जहां कोई भी बोलेगा जय भीम, और जय भीम बोल करके हाथी वाले बटन को दबा करके सोनीराम कुशवाहा को भोपाल भेजने का काम करेगी। कल सभा में 2 बड़ी घोषणा की थी। चमार समाज के लिए एक तो बुद्ध विहार बनाया जाएगा और उनके लिए एक धर्मशाला बनाई जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? हमने आपसे अभी भी कहा, मान्यवर साहब कांसीराम जी के नेतृत्व में डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने यहाँ न बिकने वाला समाज बनाया है। बिकने वाले समाज में न बिकने वाले नेता खुद बने और इस समाज को न बिकने वाला समाज बनाया है। यहां पर चाहे वो कितना भी प्रलोभन देते रहे, कांग्रेस तो सदियों से प्रलोभित करती रही है। बुद्ध विहार, जहां बुद्ध की विचारधारा को रोकने का काम अगर इस देश के अंदर कोई सबसे पहले कर रहा है तो वो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। तथागत बुद्ध के मार्ग को रोकने का काम कर रहे हैं। जहां पर बुद्ध विहार है वहां पर लोग अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का काम कर रहे हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, ऐसे तथाकथित लोगों को चाहे वो कोई भी प्रलोभन दे, इस प्रलोभन में यहाँ का क्षेत्र का दलित समाज नहीं आएगा। संपूर्ण वोट बहुजन समाज पार्टी के हाथी के सामने वाली बटन पर जाएगा। बाबा साहब ने हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था 2 आने का सदस्य नहीं बनना कांग्रेस पार्टी का। फिर राजरत्न अम्बेडकर के उस मंच पर आकर के कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, अम्बेडकर कोई भी लिख सकता है। हमारे पास में भी सवड़ विधानसभा में पड़ता है, क्या कहते हैं, हिरावली गाँव, वहाँ एक कार्यकर्ता है हमारे मूलाराम अम्बेडकर। कोई अम्बेडकर सरनेम लिख देगा तो बाबा साहेब अम्बेडकर बन जाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तो ये भी कहा था, जो आपने प्रश्न किया है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो कांग्रेस से दूर रह करके अपनी विचारधारा को स्टैंड करने के लिए बोला था। किसी के तलवे चाटने की बात नहीं की। अगर कांग्रेस से दूरी बनाने का काम किया, और जाटो समाज पूरे जौरा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस से दूरी बनाने का काम कर रहा है। और दोनों ही दलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से दोनों, आप देखिए कि 68 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। और मुरैना जिले में तो अब की बार हाथी अटार घाट से लेकर राजघाट तक, जो 1993 और 98 में डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के नेतृत्व की बीएसपी आज भर के सामने आई है। अटार घाट से लेकर के राजघाट तक नीला परचम लहराएगा और हाथी भोपाल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद खरे जी। तो ये थे हमारे साथ मौजूद खरे जी। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज का जो वोट है, दलित समाज का वोट है, किसी भी लुभावने वादे से या कोई उनके लिए धर्मशाला बनाए, बुद्ध विहार बनाए, चाहे राजरत्न अम्बेडकर के पैर धोने से या पैर को पानी पीने से बहुजन समाज लुभावने में नहीं आएगा। ना ही अब की बार पंकज उपाध्याय ब्राह्मण समाज के लिए वोट करेगा। दलित वोट पूरा वोट करेगा तो बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर ही वोट करेगा, चाहे कुछ भी हो, पर लेकिन कहीं वोट जाने वाला नहीं है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नया समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।